हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। किसे? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट का। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। क्या शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र, इपिग्राफी। अभिलेखा शास्त्र यानी इपिग्राफी। लिपियों के विकास को अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से। किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? B.A. स्मिथ ने। किसने? B.A. इतिहास स्मिथ ने। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में करके देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, आगे होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर अर्ध ऐतिहासिक में 300 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है। फिर है ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से आगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। बाही लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। बाही लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का और शुंग वंश का। किसका? गुप्त और शुंग वंश दोनों का। कौटिल्य के शास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
ज़रूर करें।